Hello बच्चों, let's read the question. Question says let R be a rectangle given by the line x equal to 0, x equal to 2, y equal to 0 and y equal to 5. Let alpha comma 0 and 0 comma beta, alpha belongs to 0 to 2 and beta belongs to 0 to 5 be such that line segment AB divide the area of rectangle R in ratio 4:1. Then the midpoint of AB is option है parabola, hyperbola, straight line, circle. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो क्या, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम यूज में लेंगे एक तो यहाँ पर, ठीक है। और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो इसको यूज में लेंगे। सॉल्व करते क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है, तो फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे एक तो आ रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को इसको रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। एक आ रहा है y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और एक लाइन हमारे पास आ रही है x इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो वो इस तरह से आ जाएगी। और एक लाइन हमारे पास है y इक्वल टू 5 जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगी, तो वो हमने लेट्स से इस तरह से ले ली, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पर इसको ले लेते हैं P, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो गया 0,0, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ले लिया हमने Q, 0। Q की बात करें तो ये लाइन जो है वो तो क्या है हमारे पास, ये है y इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कितनी है x इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,0, क्लियर है। और ये क्या है y इक्वल टू 5 है, तो ये पॉइंट हो गया R, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,5। और इसको ले लेते हैं S, है ना। और ये है हमारे पास x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0,5, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए सारे। अब यहाँ पर देखो, हमने एक A पॉइंट लिया है α,0, और अल्फा को इसने बोला है 0 से 2 में लाई कर रहा है, तो 0 से 2 ये हो गया। तो A कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, ठीक है। A यहाँ लाई करेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है α,0। और B जो है B, वो लाई करेगा 0 से 5 के बीच में, तो वो यहाँ लाई कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने B ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0,5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बन गया इस तरह से। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि ए बी डिवाइड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन रेशो 4:1, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको देखो, एक पार्ट जो है वो हमारा कैसा आएगा, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, है ना। और इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, ठीक है। यही दे रखा है हमें, क्योंकि ये लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो एक पार्ट यही बनेगा, है ना। और ये हमें रेशो कितना दिया हुआ है 4:1, ठीक है। अब बस हम क्या निकालेंगे, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये जो लाइन है PS, है ना, ये कितनी है 5 है। और ये जो लाइन PQ है ये कितनी है 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अब देखो ये ए पॉइंट क्या है अल्फा बीटा, तो यहाँ से P से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अल्फा, और P से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी बीटा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0, बीटा है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास बीटा। तो यहाँ से कितना आएगा ये 10 माइनस ये हो जाएगा अल्फा बीटा बाई 2, है ना। वही 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई किया हमने, और यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा बाई 2, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना हो गया 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा tan इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4 अल्फा बीटा बाई 2 प्लस अल्फा बीटा बाई 2,
तो tan इक्वल टू कितना हो गया 5 अल्फ़ा बीटा बाई 2, ठीक है। 5 ये 2 को इधर करेंगे तो 20 और 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाई ऑन, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट चाहिए हमें, है ना। अब ए बी का मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। इसको हमने ले लिया यहाँ पर एम एच कोमा के की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एच कोमा के हमारा क्या बनेगा, देखो ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए के कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा 0, तो ये आएगा अल्फा बाई 2 कोमा बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2h और बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k, तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 में, तो यहाँ से कितना आएगा देखो 2h इंटू 2k इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो h इंटू के इक्वल टू 1 आ गया, h और k को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 1 आ गया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइपरबोला होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।